Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of ESIC, today we will discuss a very important topic of numerical ability, that is percentage. Okay, we will discuss some important questions based on percentage. So सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड देन ट्राई कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, बिकॉज परसेंटेज पे तो आप एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर. ओके, so let us start. So the first question is on the screen. Yes, here is the first question on the screen. What is the question? Question is, two friends Akash, Binu had some candies each. We will discuss important questions जिससे आपको कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो. इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए कि हर एक के अंदर कुछ आपका कंसेप्ट साथ साथ में क्लियर हो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इन दैट केस यू कैन इजीली सोल्व दैट क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे क्या है, हाउ सॉरी देयर आर टू फ्रेंड्स आकाश एंड बिनू had some candies each other. One of them had 15 candies more than other. एक के पास दूसरे से क्या है, 15 ज्यादा है, ये कह रहा है. ठीक है, the candies with Akash with 60% of the total candies with them. How many candies did each have? कह रहा है कि दोनों के पास में कितनी कैंडीज हैं. अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, आपने यहाँ पे क्या कहा है कि 2 पर्सन, वन इज आकाश एंड द सेकेंड वन इज बिनू. ओके, अब हमेशा याद रखो कि टोटल किसके इक्वल होता है, टोटल हमेशा 100% के इक्वल होता है. जब हम कंसेप्ट कर रहे हैं परसेंटेज का, देन यू शुड रिमेंबर कि टोटल कितना होता है आपके पास में, हमेशा 100% के इक्वल होता है. ठीक है, किसके इक्वल है बेटा, 100% के इक्वल है. ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द कैंडीज विद आकाश इज 60% ऑफ व्हाट, टोटल कैंडीज. ठीक है, तो आकाश के पास कितनी है, 60% है. दैट मीन्स व्हाट कि टोटल तो 100% थी, जो टोटल 100% है उसके अंदर से आकाश के पास है 60%. दैट मीन्स कि बिनू के पास कितनी हो गई, दिस इज 40%. ओके, कितना हो गया, 40%. अब यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में चेक करें, इन दैट केस दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में जो आकाश है, आकाश के पास में बिनू से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20% का डिफरेंस आ रहा है. ओके, कितने का डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है. और ये 20% का डिफरेंस हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 कैंडीज के इक्वल है. किसके इक्वल है, 15 कैंडीज के इक्वल है. दैट मींस दिस इज इक्वल टू 15 कैंडीज. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि आकाश के पास कितनी कैंडीज है और बिनू के पास में कितनी कैंडीज है. तो आकाश के पास कितनी है, 60%. 60% कितना हो गया, आकाश के पास बेटा कितनी है आपके पास में, दिस इज 60%. दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई बाई 3 है, इससे 3 गुना ज्यादा है, तो सीधा सा हो गया हमारे पास में कि यहाँ पे कितनी होगी, 45. 15 into 3 is 45 कैंडीज. देन सेम वे अगर मैं बात करती हूँ बिन्नू की, तो बिन्नू के पास कितना बेटा, 40%. 20% इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स 40%. दैट मीन्स कि डबल हो गया, 20 से 40 क्या है, डबल है. दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, 15 into 2, दैट मीन्स की 30 कैंडीज. सिंपल. सो द आंसर इज 45 and 30. 45 and 30. आप इसके अंदर रेशियो का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो अगर इस तरह से कुछ आता है. अगर आप लोगों को, जैसे ये तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, अभी आप देखो इसके अंदर रेशियो का कंसेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं. कैसे, क्या किया यहाँ पे, आकाश और बिनू, दिस इज 60% एंड दिस इज 40%. अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं वैल्यूज को, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बन गया, ये दिस इज 3 एंड दिस इज 2. परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया. दैट मीन्स रेशियो क्या आ रही है आपके पास में, 3:2. अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्या 1 यूनिट का. तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 यूनिट किसके इक्वल गिवन है आपके पास, 15 के. दैट मीन्स की जो 3 यूनिट्स है, यहाँ पे कितना है, 3 यूनिट्स. तो ये 3 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगे आपके पास, इंटू 3. दैट मीन्स की 45 के इक्वल होगी. और ये 2 यूनिट है वो किसके इक्वल हो जाएंगे आपके पास में, 30. दैट मीन्स की ये हो गया आपके पास 30. क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर. सो आई होप अगर इस तरह से कुछ आ जाता कर लेंगे सभी. डिफरेंस इन द परसेंटेज. ओके, सो
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चंस कई बार क्या होता है कि हमें लगता है काफी ना इजी सा कुछ आया हुआ है और इसी के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ यूपीएससी के किसी न किसी एग्जाम के अंदर प्रीवियसली आए हुए यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर. ओके, तो अभी यहाँ पे देखते क्या है. m इज इक्वल टू y% ऑफ z. क्या कहा है? m इज इक्वल टू y% ऑफ z. ओके, एंड n इज इक्वल टू व्हाट? z% ऑफ y. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? सबसे पहले ये देखिए कि हमेशा अगर मैं कहूँ मेरे पास में एक नंबर है, मैं कहती हूँ कि 80% ऑफ 60 कितनी वैल्यू आएगी? 80% ऑफ 60 कितना आएगा? दिस विल बी 40. या फिर मैं ऐसे कहूँ 60% ऑफ 80, अगेन द वैल्यू विल बी 40. हमें पता है परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है बेटा? 100 है. दैट मीन्स 80/100 इंटू 60 सेम वैल्यू आएगी. इसको कैलकुलेट कर लो या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लूँ मैं 60/100 इंटू 80, वैल्यू इज सेम बिकॉज बीच में ऑफ आ रहा है. ठीक है, ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. तो दोनों केसेस में वैल्यू क्या है? सेम. दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपके पास में, हाँ जी देखिए यहाँ पे m और n दोनों का आंसर क्या आएगा? फिर सेम आएगा. दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. देन नाउ चेक व्हाट आर द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बट m इज लेसर देन n. नो, वी नो दिस इज इक्वल टू m इज मोर देन n. नो, रिलेशन ऑफ कैन नॉट बी डिटरमाइन. डिटरमाइन कर रहे हैं हम. क्या है? m इज इक्वल टू n. m इज इक्वल टू n विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, क्लियर? यस, आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे. क्या है क्वेश्चन? देखिए क्या है क्वेश्चन. एन एग्जीबिशन वाज कंडक्टेड फॉर 4 weeks. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन सेकेंड वर्किंग वीक वाज increased by 20% and then increased by 16% in the third work week. Okay, but decreased by 20% in the fourth work week. Okay, then find the number of tickets sold in the beginning. Starting में कह रहा है कितनी टिकट्स बिकी हैं? If 1392 tickets were sold in the last week. लास्ट वीक में कितनी टिकट्स गई हैं? 1392. ओके, तो अब देखो अगर हम देखें वैसे तो क्वेश्चन ये इजी है. थोड़ा सा स्टेटमेंट हमेशा होता भी यही है कि एग्जाम के अंदर कोशिश होती है कि कैंडिडेट को स्टेटमेंट के अंदर उलझाया जाए. तो हमें अगर कंसेप्ट क्लियर है इन दैट केस में हम इजीली कर लेंगे. तो यहाँ पे हो भी क्या रहा है? 4 weeks है. अब हमें स्टार्टिंग की वैल्यू फाइंड आउट करने की, स्टार्टिंग में कितनी थी और उसके बाद गिवन क्या है आपके पास में? गिवन क्या है? इंक्रीमेंट इन परसेंटेज और डिक्रीमेंट इन परसेंटेज. मेन पॉइंट इज व्हाट? इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो जब भी आपके पास में वैल्यू इंक्रीज होती है तो मैंने अभी आपको बताया टोटल इज इक्वल टू 100% होता है. ठीक है, अगर इंक्रीज हो रही है देन आप उसको ऐड कर दोगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या कर दोगे? उसके अंदर से आप माइनस कर दोगे. क्लियर? इतना सा पॉइंट है बस. तो यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. क्या है? अगर मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर अपने पास में जो टिकट्स हैं n टिकट्स सोल्ड हुई हैं. स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर कितनी टिकट्स गई हैं? n टिकट्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन सेकेंड वर्किंग वीक वाज 20% इंक्रीज. अभी मैंने आपको बताया टोटल कितना है? 100%. 20% इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स कितना हो गया? 120%. ओके, 120 परसेंटेज. परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाई 100. सीधा सा कंसेप्ट है, डिवाइडेड बाई 100. परसेंटेज का मीनिंग ही यही होता है, डिवाइडेड बाई 100. उसके बाद क्या रहा है? एंड देन इंक्रीज बाई 16% इन थर्ड वर्किंग वीक. थर्ड वर्किंग वीक के अंदर 16% इंक्रीज हो गई. दैट मीन्स की टोटल कितना है? 100%. 16% इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स की बेटा क्या होगी आपके पास वैल्यू? 116 होगी. 116 वैल्यू हो गई. अब आगे देखो, बट डिक्रीज बाय 20% इन द फोर्थ वीक. अब अगेन क्या हो गया? 20% डिक्रीज होगी. दैट मीन्स कि क्या करेंगे? माइनस करेंगे. 100 से 20 गया और कितनी बन गई वैल्यू? दिस इज 1392. दिस इज द फाइनल वैल्यू. यू विल सॉल्व.
जब भी आपके पास में ऐसे वैल्यू है, हाँ जी न्यूमरेटर में है वैल्यू, डिनोमिनेटर में, दो तरीके से कर सकते हो, या तो न्यूमरेटर को बेटा न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, हाँ जी वैसे तो जरूरत नहीं है, अभी आप इस स्टेज पे हो, जिस स्टेज पे आप लोग हैं, तो ये तो हो गया बेटा बिल्कुल बच्चों वाला काम कि हाँ जी मैं इसको सबको इधर लेके जाऊं, ठीक है, और उसके बाद में इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं, जो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में आ जाएंगी, जो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, सोल्व कर लेंगे। या फिर आप डायरेक्टली भी कैंसिल आउट कर सकते हो ना, देखो ये करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली करो, सीधा देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं देखूं तो यहाँ से अपने पास में जो वैल्यूज हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये चला गया 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12 6 72, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगी वैल्यू, डन। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये हो गया 4 से कैंसिल आउट 25, और ये हो गया हमारे पास में 50। तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा, 25 5 125, कितना आ गया 1250। डायरेक्टली सोल्व करो, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी मुझे ऐसे सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, इन दैट केस आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेन है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, जैसे आप लोगों को बेटर लगता है वैसे आप कर सकते हो, ओके। भैया यहाँ पे भी तो क्या यही हो रहा है, ये देखो, ठीक है, ये हो गया आपके पास में, जब कैंसिल आउट करेंगे दिस विल बी 116, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, फिर आप इसको करोगे दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 50 एंड दिस इज बी अगेन 1250, डन। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है आपके पास में, इन 1988 a kg of paper was sold at ₹25 पर kg सेल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पेपर रेट इंक्रीज्ड एट 1.5% मोर देन द इन्फ्लेशन रेट विच इज 6.5% ही है। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था एग्जाम के अंदर कि अगर हम यहाँ पे कहें कि इन्फ्लेशन है विच इज 6.5, ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीज होगी 1.5% से, तो हमारे पास में कंफ्यूजन से आ जाती है कि हाँ अभी हम कैसे करें। बट ये बिल्कुल सिंपल सा था कि भाई इन्फ्लेशन रेट कितनी है, 6.5 है, और जो आपके पास में पेपर की रेट है 1.5% ज़्यादा, दैट मीन्स कि जो पेपर की रेट इंक्रीज हो रही है आपके पास में वो कितना हो गया, इंक्रीज जो है वो टोटल कितना हो गया आपके पास में 6.5 प्लस 1.5, दैट मीन्स दिस इज 8%। कितना इंक्रीज हो रहा है, 8% इंक्रीज हो रहा है हर साल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए केजी ऑफ पेपर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद में क्या कॉस्ट होगी। तो आफ्टर 2 ईयर्स अगर मैं चेक करूँ कॉस्ट तो कितनी आ जाएगी आपके पास में, स्टार्टिंग में कितनी है बेटा 25, 8% इंक्रीज, 100 प्लस 8 दिस इक्वल टू 108, so this will be 108 divided by 100 into 108 divided by 100, सोल्व करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आप सोल्व करो, ये हो गया 27 से करेंगे आपको इसको, तो हो गया 7 8 56, ओके ये आ जाएगी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे सभी, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ठीक है, हाँ जी हो गया। अब बेटा डिवाइडेड बाय 100 है, दैट मीन्स क्या आ गया 29.16 रुपीज पर केजी। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी समझ आ रहा है सभी को, अगर समझ आ रहा है कुछ, ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी शेयर कर देंगे। परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। दैट मीन्स कि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रही है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द टैक्स ऑन एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। क्या है आपके पास, टैक्स इंक्रीज हो गया बाय 20%। डन। एज ए रिजल्ट ऑफ विच
टैक्स इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स व्हाट की एक तरह से प्राइस इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज हो गया तो लोगों की कंजप्शन कम हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे कि उसको कंज्यूम करना कम कर देते हैं ना। तो वही कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंजप्शन डिक्रीज बाय 25%, कंजप्शन 25% कम हो गई है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम दिस आर्टिकल। कह रहा है कि टैक्स कितना रेवेन्यू जनरेट होगा टैक्स से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम कंसीडर करें कि स्टार्टिंग के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेट अस से कि स्टार्टिंग के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 100 रुपीज का, नो इशू। इन स्टार्टिंग द रेवेन्यू इज 100, डन। अब उसने क्या कहा कि उसने क्या कहा, टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाएंगे दैट मीन्स कि टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, इंक्रीज कितना, 20%। दैट मीन्स कि कितना हो गया उसका 120%। अब रेवेन्यू तो ज्यादा आना चाहिए, बट लोगों ने कंजप्शन कम कर दिया। कंजप्शन कम होगी दैट मीन्स कि कम प्रोडक्ट जाएगा, दैट मीन्स कि टैक्स कम आएगा हमारे पास में, ओके। मीन्स डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है कितना बेटा, 25%। तो 100 से 25 गया, दैट मीन्स 75%। सोल्व करेंगे हम इसको, दैट मीन्स 90, ओके। अभी मैंने क्या कहा, हमने क्या कंसीडर करके चल रहा है कि स्टार्टिंग के अंदर कितना था 100, ठीक है। इन स्टार्टिंग द टैक्स जनरेट कितना था, टैक्स से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था 100, एंड नाउ आफ्टर दिस चेंजेस द रेवेन्यू इज 90, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास में 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे 10 डिक्रीज हुआ है, बट ये किस पे डिक्रीज हो रहा है, 100 पे। तो हम कह सकते हैं दिस इज 10%। कोई भी वैल्यू जब 100 पे हम कैलकुलेट करते हैं दैट मीन्स दैट इज इन परसेंटेज, ओके। इसीलिए हमने 100 लिया था कि दोबारा से कैलकुलेट ना करना पड़े परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो सीधा हमने 100 ले लिया इसको। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया आपके पास बेटा, 10%। एक और बात, अगर आप लोगों के पास में इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक परसेंटेज से वैल्यू पहले कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है, मीन्स कि दो जगह पे, ओके, दो जगह पे आपको परसेंटेज के अंदर चेंजेस गिवन है एंड यू वांट टू कैलकुलेट द नेट चेंज, ओके, देयर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, इन दैट केस यू कैन अप्लाई सक्सेसिव डायरेक्टली, ओके। कैसे, अगर मुझे नेट चेंज करनी है, नेट क्या आया आपके पास में, तो नेट चेंज के लिए आप क्या करोगे, क्या हो रहा है, फर्स्ट इट इज इंक्रीज, दिस इज 20, देन डिक्रीज इज 25 इंटू 20 इंटू, यहाँ पे हम करते हैं बेटा प्लस 20 इंटू, अब ये क्या था माइनस बाई 100, ओके। कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज -5। अच्छा, अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 5, अगेन इट इज इन माइनस, सो क्या वैल्यू हो जाएगी -10, ओके। -5 एंड -5 कितना हो जाएगा, -10। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि डिक्रीज हो रहा है, तो कितना आ गया 10% डिक्रीज, इट इज 10% डिक्रीज। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ओके। देयर आर 2 वेज, कोई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो मेथड, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ जी इजी लग रहा है मुझे, वो आप यूज कर सकते हो, ओके। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिता स्कोर 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट टुगेदर। 5 सब्जेक्ट है, उसके अंदर उसके कितने परसेंट आए टोटल, 80%। दैट्स हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड संस्कृत टुगेदर, वेयर इन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट वार 105। एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने, 105, मीन्स 105 में से उसके कुछ नंबर आए इस तरह से, है ना, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके कितने आए, 80% मार्क्स आए। आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मार्क्स डिड नंदिता स्कोर इन साइंस। साइंस में नंदिता के कितने मार्क्स आए हैं, इफ सी स्कोर 89 मार्क्स इन हिंदी, 92 मार्क्स इन संस्कृत एंड 98 मार्क्स इन मैथ एंड 81 मार्क्स इन इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके पास में गिवन है, 5th के आपको फाइंड आउट करने। कैसे करेंगे, अगर मुझे ये पता चल जाए कि टोटल उसके कितने मार्क्स आए हैं, टोटल कितने मार्क्स आए नंदिता के, उसके अंदर से 4 सब्जेक्ट्स के मैं मार्क्स माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5th सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ जाएंगे, यही होगा। तो यही यहाँ पे करना है,
पहले हमने देखना है कि नंदिका के कितने मार्क्स आए। क्या क्या उसने 80% मार्क्स आए है ना। यस 80%। कितने में से बेटा? हाँ जी 105 में से। कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट्स हैं। सो सी गेट 420 मार्क्स टोटल। टोटल कितने मार्क्स आए? 420 मार्क्स आए। अब साथ में उसने एक और पॉइंट कहा है कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है। किन किन के गिवन है? यस सी स्कोर 89 इन हिंदी, संस्कृत, मैथ्स एंड इंग्लिश गिवन है ना। तो ये कितना आपके पास में? दिस इज 89, 92, 98 एंड 81। सभी का टोटल कर लेंगे। कितना आ गया? 9 to 11, 11 and 12, 8, 30। ओके कितना आ जाएगा? दिस विल बी 360। अब एक सब्जेक्ट रह गया। कौन सा सब्जेक्ट रह गया आपके पास में? हाँ जी एक सब्जेक्ट रह गया जिसका हमने कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है? हमने साइंस का कैलकुलेट करना है। साइंस का। दिस इज संस्कृत। तो साइंस में कितने आए उसके? 420 माइनस 360, दैट मीन्स दिस इज 60। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, 60 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है सभी को? हाँ जी जो न्यू यूजर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी, क्योंकि ESIC के अलग इस सेम चैनल पे रेगुलेटरी बॉडी पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सभी इंपॉर्टेंट MCQs जा रहे हैं, तो आपको वो सभी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है? जोश इज ए स्टूडेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन यूनिवर्सिटी ऑफ होल इन ए हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट इन हिज फाइनल ईयर 200 सीड्स वर प्लांटेड। कितने सीड्स प्लांट हुए? 200 सीड्स आर प्लांटेड इन प्लॉट 1। दो प्लॉट है। प्लॉट 1 कितने सीड्स हैं? 200 एंड 300 सीड्स वर प्लांट इन प्लॉट 2। जो प्लॉट 2 है उसके अंदर कितने सीड्स हैं बेटा? 300। ओके if 57% of seeds in plot 1 is germinated and 42% of seeds in plot 2 is germinated, then what percent of total number of seeds germinated? टोटल कितने जर्मिनेट हुए? अब यहाँ पे आपके पास में सिंगल का गिवन है परसेंटेज। कितना गिवन है कि भाई इसके अंदर कितना जर्मिनेट हुआ है आपके पास में? 57%। और यू कैन से कि भाई टोटल कितना हो गया आपके पास? 57% ऑफ 200 कितना आ जाएगा आपके पास में? 114। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना कह रहा है? 42%। कितना जर्मिनेट हुआ है? 42%। दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया आपके पास में? दिस विल बी 4 12 126। कैलकुलेट कर लेंगे 42/100 इंटू 300। क्लियर? यहाँ पे आपके पास में बेटा आ गया कितना? 126। तो अगर मैं बात करती हूँ कि टोटल दोनों का प्लॉट 1 एंड प्लॉट 2 कितना जर्मिनेट होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। वैल्यू विल बी 0 4 एंड दिस इज 2 240 प्लांट्स जर्मिनेट हुए। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने के कितने प्लांट्स जर्मिनेट हुए हैं। ओके तो अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कितना परसेंट है? टोटल देखेंगे टोटल कितना है? 200 ये था, 300 ये था, टोटल प्लांट्स कितने थे बेटा? 500। तो डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, दैट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास में? 48%। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 48% विल बी द करेक्ट आंसर। डन? क्लियर है? ओके हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन? A person gives 10% of his salary to his wife, 10% to his daughter, 50% of the remaining he invested in a scheme, and 30% of the remaining he spent in various expenses. Rest amount he saved. If he spent 4500 on the various expenses, then find out the difference between the amount he gives to his wife and his saving. तो देखिए अगर आपके पास में इस तरह से कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इन दैट केस सबसे ज़्यादा इजी मेथड रहता है क्या?
कि आपके पास में ट्री से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, जब भी आपके पास में वैल्यू आ रही है तो एक तो हम स्टार्टिंग में कंसीडर करके चलते हैं कि जो वैल्यू है दैट इज 100। स्टार्टिंग में हमने कंसीडर कर दिया कि भाई कितनी है उसके पास में सैलरी, उसकी कितनी है 100। 100 क्यों लेते हैं हम? सो दैट कि आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। अगर हम x लेके करते हैं या a b c कुछ भी लेके करते हैं तो क्या होता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। तो सीधा 100 लो बेटा। अगर आप लोगों को लगता है कि सिंपल 100 से कंफ्यूजन होती है तो 100x ले लो, इट डजेंट मैटर, बट 100 से उसको लो। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी है 100, अब देखो क्या, द पर्सन गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ, दैट मीन्स कि वाइफ को कितना दिया 10%। 10% कितना होता है, 10% ऑफ 100 इज 10। यही तो मैं कह रही हूँ कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है, दिस इज 10। ओके, उसके बाद में क्या कह रहे हैं, 10% ऑफ हिज डॉटर, डॉटर को कितना दिया अगेन 10%, 10% अगेन 10, और रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया आपके पास में। अब उसके बाद में जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना रह गया, 10% दे दिया, दैट मीन्स 80% रह गया, दैट मीन्स दिस इज 80। क्लियर? अब आगे उसने क्या कहा, देखो 50% ऑफ द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन ए स्कीम। अब रिमेनिंग क्या था आपके पास में, ये था, रिमेनिंग पार्ट वाज दिस। अब क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट का 50% उसने क्या किया, एक स्कीम में लगा दिया। स्कीम है जिसके अंदर उसने कितना लगाया 50%। अब 50% कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता है 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जानी है, दैट मीन्स कि कितना आ गया 40। ओके, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग विल बी 40। अब इसका 30% उसने क्या कहा है, 30% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड्स इन वेरियस एक्सपेंसेस। अब जो 30% है वो उसने एक्सपेंसेस के अंदर लगाया है, ठीक है। जब बेटा इसका 30% आप कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। ओके, रिमेनिंग इज 70%, ये क्या हो गया, उसकी सेविंग होगी, कितना, दिस इज 28। पॉइंट इज क्लियर? अभी आगे क्या कह रहा है देखो, रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही सेव्ड, रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही सेव्ड इफ ही स्पेंड 4500 ऑन वेरियस एक्सपेंसेस। अब वेरियस एक्सपेंसेस पे यहाँ पे देखिए हमने कितना खर्च किया 12 यूनिट, और आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है 4500, दैट मीन्स व्हाट कि 12 यूनिट्स आर इक्वल टू व्हाट 4500। डन। कैलकुलेट करना क्या है यहाँ पे, आपको कैलकुलेट करना है हमने कि भाई डिफरेंस फाइंड आउट करो कितना, किसके अंदर, जितना उसने अपनी वाइफ को दिया और उसकी सेविंग है। अब हमें पता है यहाँ पे सेविंग कितनी है 28 यूनिट, वाइफ को कितना दिया 10 यूनिट, डिफरेंस कितना आ गया 28 माइनस 10, दैट मीन्स कि 18 यूनिट। तो 18 यूनिट्स किसके इक्वल होगी 4500 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 5, 4500 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 18, सिंपल बेटा 18 है ये, 6 से कैंसिल आउट कर लेंगे, दिस विल बी 3, इसको कैंसिल आउट करोगे 2250, सो द वैल्यू विल बी 0, 5, 7 एंड 6। ओके, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में 6750, एंड योर आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आई थिंक सभी को क्लियर है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में, क्या है क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज ए इंक्रीज्ड बाय 12%, किससे इंक्रीज हो गई 12% इंक्रीज हो गई फ्रॉम 2012 टू 13, 12 से 13 में जाते जाते 12% इंक्रीज हो गया। ओके, नंबर ऑफ मेल्स वाज सेम इन बोथ ईयर, मेल दोनों के अंदर सेम है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 2220 from 2012 to 13, what was the population of the village in 2013? Very interesting question, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 12% इंक्रीज होगी, बट कह रहा है मेल तो इंक्रीज ही नहीं हुए, जस्ट इंक्रीज क्या हुई, इसका मतलब फीमेल्स इंक्रीज हुई है। और फीमेल कितनी इंक्रीज हो गई है, फीमेल यहाँ पे इंक्रीज हो गई है कितनी 2220 इंक्रीज हो गई। जब मेल इंक्रीज नहीं हुए, दैट मीन्स कि जो 12% इंक्रीज हुआ है टोटल का, वो क्या इंक्रीज हुआ, यही वैल्यू होगी, यही वैल्यू, क्योंकि मेल तो चेंज हुआ ही नहीं हुआ। यही कह रहे हैं कि मेल की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
नंबर ऑफ मेल्स वाज सेम इन बोथ द ईयर, दोनों में सेम है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज इज दिस, फीमेल इतनी इंक्रीज होगी और उसने क्या कहा, टोटल में भी 12% का इंक्रीज है, 12% दैट मीन्स कि जो टोटल का इंक्रीज है वो क्या है, यही वैल्यू रहेगी। और यू कैन से कि 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू व्हाट, दिस, क्योंकि 12% इंक्रीज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसको सोल्व करो, दिस विल बी, इससे कैंसिल आउट करो यहाँ से, इसको 12 से अगर हम करते हैं तो ये जा रहा है 12 से, अरे कम 12, ठीक है, और 12 8 96, 12 8 96, 12 160, 60 12 25 60, ठीक है, कितनी आ जाएगी वैल्यू आपके पास में, दिस विल बी, ओके, दैट मीन्स व्हाट की जो टोटल पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन कितनी थी आपके पास में, इतनी थी। अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि ये बताओ व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2013, ये जो हमने पॉपुलेशन कैलकुलेट करी है ये कब की करी है, 2012 की पॉपुलेशन आ गई। अब उसने कहा 12% का इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन के अंदर, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, या तो ये जो वैल्यू है जितनी भी फीमेल्स है उनको ऐड कर दो, कितनी ऐड हुई है, ये 2220, दिस विल बी दिस। और क्या कर सकते हो, या इसका 112% फाइंड आउट कर दो, 112% में कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो कितनी होगी, 2013 के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, सो आंसर विल बी 2720। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को, किसी को कोई भी डाउट, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, तो सभी ने ध्यान से एक एक क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, उसके बाद स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, ओके। तो अभी पीढ़ी आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर बेटा टाइम कम है, ठीक है, तो अभी हर एक स्टूडेंट को क्या चेक करना है कि भाई कितनी कितनी मेरी प्रिपरेशन होगी है, क्या क्या मेरी कमियां हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर वीक एरियाज, ओके। अब उसके बाद में आप देखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा कोई सब्जेक्ट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, इन दैट केस अभी पीडीए आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। जो आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है आप सिर्फ वो सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, बट अभी टाइम नहीं है कंप्लीट के लिए हमारे पास में, है ना, आप लोगों को भी पता है कि अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज ले सकते हो। दूसरा, अगर मान लो आप लोगों को लगता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक रह गया है मेरा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्वांट करें तो क्वांट के अंदर भी मेरा परसेंटेज मैंने डिटेल में करना है, या फिर मैं कहती हूँ कि मुझे नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम डिटेल में करना है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज के अंदर आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल, ओके। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि हाँ जी मेरे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर से अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, अभी मैं क्या करूं, ठीक है। तो अगर मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम एक सब्जेक्ट में आ रही, कुछ दूसरे में आ रही है, तो उसके लिए अभी पीडिया ने आप लोगों को एक बढ़िया ऑप्शन दिया है कि आप 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, दैट इज ओनली इन 3150 सॉरी 3150 रुपए के अंदर इसको हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर जितना भी प्राइम कंटेंट है सभी आपको मिलेगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप उस पर्टिकुलर पार्ट को रीड कर सकते हो, उसके जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन रही उसके अंदर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, सारे टेस्ट आपको मिल रहे हैं, माइक्रो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस मिल रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है। बट यहाँ पे इसके जो प्राइस है वो कम क्यों है, बिकॉज आपको सिर्फ 1 मंथ के लिए असेस कर सकते हो, आपके पास में 1 मंथ की वैलिडिटी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं सभी, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा सभी के सभी लिंक्स अवेलेबल है, वहां से आप एक्सप्लोर कर लोगे। सो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।